आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य वैरेक्ष्वाट विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरु वैरेक्ष्वाट सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग 1 पुस्तक नंबर 3 जो भाग के क्रम में है, पुस्तक के क्रम में है, पहले प्रथमोदय फिर द्वितीयोदय फिर अरुणोदय भाग 1 माने पुस्तक नंबर 3 लेकिन भाग अरुणोदय भाग 1 इसका नाम है, उसका हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक 27 पाठ तक हमने जान लिया था। आज हम पाठ 28 जो है उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है धर्म की रेल। तो बच्चों, धर्म की कैसी रेल, अपन ने ये रेल तो देखी होगी ट्रेन, लेकिन धर्म की कैसी रेल होती है सभी बच्चों को ये भजन आता भी है, पढ़े हैं जिन बच्चों ने, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ दोहराएंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो बोलते हैं हम सभी लोग, ये लोग, आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाएं धर्म की रेल। जीव रहा इसका इंजन है, 10 धर्मों के डिब्बे हैं। क्या मतलब? आओ बच्चों, हम सभी लोग एक खेल खेलते हैं, एक धर्म की रेल बनाते हैं, धर्म की एक ट्रेन बनाते हैं। देखो, अदर ट्रेन तो अपन ने डिब्बे वाली देखी, लेकिन एक धर्म की ट्रेन अपन देखते हैं। वो कैसी है? जीव रहा इसका इंजन। इसका सबसे पहला इंजन होता है ना ट्रेन में, सबसे पहले तो जीव इसका इंजन हो गया। और डिब्बे कितने? 10 डिब्बे, 10 धर्मों के डिब्बे। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 उसके डिब्बे हो गए। मतलब क्या हो गया? ये जीव इंजन हो गया और 10 धर्म उसके डिब्बे। मतलब जीव में ही धर्म रहता है, इस प्रकार। अब आगे क्या है? और सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है। सम्यक चारित गुरु चलाते, पहुंचा देते जल्दी है। क्या मतलब? सम्यक दर्शन टिकट है। अपन जाप माला फेरते ना बेटा, तो उसमें सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः बोलते ना। सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा, ट्रू फेथ। तो सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा इसकी टिकट है। श्रद्धा होना चाहिए पक्की भगवान पर, देवशास्त्र ग्रुप है। सम्यक ज्ञान की पटरी, और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो पटरी हो गई। मतलब टिकट हो गया सम्यक दर्शन, पटरी हो गई सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित गुरु चलाते, इसको कौन चलाते? मोक्ष मार्ग की ट्रेन को सम्यक चारित रूपी गुरु चलाते हैं इसको। सम्यक चारित मतलब अच्छा आचरण, जैसे महाराज जी लोगों का होता है ना, बढ़िया व्रत संयम सब कुछ लिए हुए, ऐसा आचरण पहुंचा देती जल्दी है। ट्रेन नहीं होती, लेट नहीं होती है कि कहीं भी खड़ी है आउटर पर, या कहीं जाम हो गया, कुछ हो गया। ये बहुत जल्दी, अगर आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित तीनों ले लोगे तो ये मोक्ष मार्ग में जल्दी पहुंचा देती है, मोक्ष में हमें जल्दी पहुंचा देती है। तो फिर क्या करेंगे अपन सभी लोग? हम सब मिलकर बैठेंगे, मोक्ष नगर को पहुंचेंगे, वापिस कभी ना आएंगे, वहीं अनंत सुख पाएंगे। क्या मतलब? हम सब मिलकर बैठेंगे, उसमें हम आप सब लोग मिलकर बैठ जाएंगे ऐसे मोक्ष मार्ग की उस ट्रेन पर, और मोक्ष नगर को पहुँचे। कहाँ पहुँच जाएंगे हम? मोक्ष नगर को, मतलब मोक्ष पहुँच जाएंगे, वापस कभी ना आएंगे। और मोक्ष जाने के बाद फिर कोई जीव वापस नहीं आता है, वहीं अनंत सुख पाए। और हम वहीं पर बहुत सारा सुख, अनंत सुख जिसकी कोई लिमिट मर्यादा कुछ भी नहीं हो, ऐसे उस सुख को पाएंगे, कंटिन्यू सुख।
लगातार सुख, उस सुख को हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसी ट्रेन सबको चाहिए ना, चाहिए। तो अपन एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरा। आओ बच्चों खेलें खेल, एक बनाएं धर्म की रेल, जीव रहा इसका इंजन है, 10 धर्मों के डिब्बे हैं, सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है, सम्यक चारित गुरु चलाते पहुँचा देते जल्दी है, हम सब मिलकर बैठेंगे मोक्ष नगर को पहुँचेंगे, वापिस कभी न आएंगे वहीं अनंत सुख पाएंगे। इस प्रकार से हमारी धर्म की रेल बन गई। अब हम पाठ 29 जिसको हम यहाँ चित्र आपको बता रहे हैं, उन चित्र को देखकर आपको बताना कि ये कौन है और इनको किस प्रकार से हमें नमस्कार अभिवादन करना है। पाठ 29 चित्र पहचान कर अभिवादन लिखिए, बताइए। तो हम देखो चित्र है, सबसे पहले जो चित्र है मंदिर बना हुआ, उसके नीचे कौन बैठे हैं बेटा? महाराज जी बैठे हुए हैं। तो महाराज जी को क्या कहकर अभिवादन करते हैं? नमोस्तु। कैसे क्या करते हैं अपन उनको? नमस्कार करते समय नमोस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमोस्तु महाराज जी। ये महाराज जी बैठे हुए ना। फिर उसके बाद आप देखो बेटा, दूसरे चित्र में पिछी कमंडल रखा हुआ है और साड़ी पहने हुए कौन बैठे हैं? माता जी, जिनको आरका माता जी कहते हैं। तो आरका माता जी को अपन कह कह के नमस्कार करते हैं, बंदामी माता जी। क्या बोलते हैं बेटा? बंदामी माता जी। ठीक कहते ना बेटा? तो बंदामी माता जी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पिछी भी रखी है, कमंडल भी रखे हैं और वो गोदी में एक दुपट्टा भी रखा हुआ है सफ़ेद सफ़ेद। मतलब जी कौन हो गए? छुल्लक जी। छुल्लक जी एलक जी को क्या कहकर नमस्कार करते हैं? तो अपन उनको इच्छामी बोलकर नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं अपन? इच्छामी बोलकर नमस्कार करते हैं। अब चौथे नंबर पर जो हैं वो ब्रह्मचारी भैया हैं। ब्रह्मचारी भैया प्रतिमा लिए हुए हैं, अपना शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो उनको क्या बोलकर अभिवादन करेंगे अपन? इनको वंदना भैया जी। क्या बोलते हैं? वंदना भैया जी। और अपन सब लोग आपस में जो घर गृहस्थी में रहते हैं, अगर आपस में अपन को ये लोग मिले तो अपन क्या बोलेंगे? आपस में अपन बोलेंगे क्या? जय जिनेंद्र। आपस में अपन क्या बोलते बेटा? जय जिनेंद्र बोलते हैं। इस प्रकार से अपन ये अभिवादन सबको करते हैं। माने मुनिराजों को नमोस्तु, आरका माता जी को वंदनामि और एलक छुल्लक को अपन इच्छामी, ब्रह्मचारी भैया को वंदना और आपस में जय जिनेंद्र बोलते हैं। अब हम लास्ट, इस भाग का लास्ट जिनवाणी स्तुति। जब भी कोई अपन शास्त्र पढ़े या कुछ पढ़े तो अपन लास्ट में क्या पढ़ते हैं? तो जिनवाणी स्तुति अपन करते हैं। ठीक, सभी लोग देखो बेटा, इस चित्र के माध्यम से इस पर लिखा है पद्म पुराण, त्रिलोकपर्णति, रत्नगंड साहब का 4 समय सार। ये जिनवाणी विराजमान है। जिनवाणी की स्तुति अपन कैसे करेंगे देखते हैं। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जय तरंग उछलत सुखदानी, सत्य चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, बाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अवछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। इस प्रकार से एक जिनवाणी स्तुति हुई। अपन कभी भी शास्त्र पढ़ते हैं ना,
तो एक कोई सी जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। इसमें 2 दी हुई हैं, अपन दूसरी नंबर की जिनवाणी स्तुति देखते हैं। सबको याद करना बेटा, ये हमेशा जीवन भर काम आती हैं। चलो, तो शास्त्र के बाद अपन क्या दूसरी जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी मोक्ष नशे है, जीव कर्म के जुदा करन को यही पैनी छेनी है। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, मतलब जिनवाणी पढ़ने से जैसे अपन सीढ़ी नशेनी लगा लो ना, सीढ़ी तो अपन ऊपर पहुंच जाते कि नहीं। घर में कोई छत पे अपन सीढ़ी लगा लें तो ऊपर पहुंच जाते कि नहीं, नीचे से ऊपर छत पर। तो ऐसे ही अगर जिनवाणी रूपी नशेनी अपन लगा लेंगे तो अपन मोक्ष पे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक, तो जिनवाणी मोक्ष नशेनी, जिनवाणी मोक्ष नश, जीव कर्म के जुदा करन को यही पैनी छेनी। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जो जिनवाणी नित्य अभ्यास वो ही सच्चा जैनी है। जिनवाणी मोक्ष नशे है, जिनवाणी मोक्ष नशे है, जो जिनवाणी और न डरत है, सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी मोक्ष नशे है, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी यदि सुख शांति लेनी है। पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी यदि सुख शांति लेनी है। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी मोक्ष नशे ने क्या लिखा बेटा, जीव कर्म के जुदाकरण को ये ही पैनी छेनी है। जीव और आत्मा को अलग अलग करने वाली जिनवाणी के माध्यम से अपन वेद विज्ञान कर सकते हैं। जो जिनवाणी रोज पढ़ता है वो ही सच्चा जैनी है। जो जिनवाणी अपने हृदय में धारण नहीं करता वो सैनी होके भी असैनी है। पढ़ो, सुनना और उसको ध्यान करना चाहिए जिनवाणी का। यदि हमें सुख शांति को लेना है तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, तभी हम उस मोक्ष रूपी नशेनी पर चढ़कर मोक्ष को पहुँचेंगे। ठीक, इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर अरुणोदय भाग 1 पूर्ण पढ़ लिया। अब हम आगे अरुणोदय भाग 2 की तैयारी करेंगे और वो पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, इसकी परीक्षा यदि होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।